परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसे गृहारंभ के विषय में मैंने पिछले 3 भाग में ये बताया, तीसरे भाग में ये मैंने बताया कि मकान बनाते समय किन किन ग्रहों का विचार किया जाता है। प्रिय मित्रों, अब आइए हम ये विचार करते हैं, करना चाहिए कि नींव का शिलान्यास किस दिशा से करना शुभ होता है और वह मकान मालिक के लिए और मकान के लिए कल्याणकारी होता है। प्रिय मित्रों, नींव पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। इसमें राहु का विचार नितांत आवश्यक है, यानी जिधर राहु का मुंह हो उसके पीछे भाग से ही शिलान्यास नींव खोदना चाहिए। उसमें चारों कोण में क्रम से सूर्य जिस राशि में, जिस दिशा में होते हैं, उसी के अनुसार उसकी विपरीत दिशा में नींव खोदना चाहिए। जैसे प्राय आप सभी लोग जानते हैं ईशान कोण, तो इसमें उल्टे क्रम से आपको समझना होगा। तो उल्टा क्रम कहाँ से आएगा? जैसे ईशान कोण के बाद फिर उल्टे में आप चलेंगे तो वायव्य कोण, फिर नैऋत्य कोण और फिर अग्नि कोण आता है। तो जब भी नींव डालनी हो तो जैसे नींव ईशान कोण में किस समय सूर्य किस राशि में रहता है, तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे सिंह, कन्या और तुला के यदि सूर्य हैं तो ईशान कोण में है, तो ईशान कोण का पिछला भाग जो होगा वो वायव्य कोण होगा। तो अगर इन राशियों में अगर आप पढ़ रहे हों, मकान बनाने जा रहे हैं, तो उसके वायव्य कोण में नींव खोदना चाहिए। दूसरा, यदि सूर्य वृश्चिक, धन और मकर की राशि में है तो ये सूर्य जो है तो वायव्य कोण में हो जाता है और इसमें फिर नैऋत्य कोण में नींव खोदना, नींव पूजन करना ये शुभ माना गया है। इसके बाद आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में कुंभ, मीन और मेष के जो सूर्य रहते हैं, तो नैऋत्य कोण का जो पीछे का भाग होगा वो अग्निकोण होगा। तो अग्निकोण से ही शिलान्यास, नींव पूजन करना चाहिए। और तुला, वृश्चिक, कर्क के सूर्य में राहु का जो मुंह होगा वो अग्निकोण में होगा, तो अग्निकोण का पीछे का जो भाग होगा वो ईशान कोण में होगा। तो प्रिय मित्रों, इसमें आप इस ढंग से इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे हम उल्टे क्रम में आपको बता रहे हैं कि ईशान, वायव्य, नैऋत्य और अग्निकोण, तो ये जो है सूर्य का मतलब राहु का मुंह हुआ। और इसके अब विपरीत दिशा से यदि हम चलते हैं तो इसको हम वायव्य से लेंगे। वायव्य
के बाद फिर नैऋत्य, नैऋत्य के बाद फिर अग्निकोण, फिर ईशान कोण। यहाँ से इसको हम सीधे लेंगे। तो प्रिय मित्रों, इसका विचार मकान बनाते समय अवश्य करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, प्रत्येक ग्रंथों में धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, ज्योतिर्निबंध है, बृहद संहिता में ये बातें बताई गई हैं। वैसे प्रायः जहाँ तक अगर मिल सके तो ईशान कोण या अग्निकोण में ही नींव पूजन करना चाहिए और वहीं से शिलान्यास का आरंभ भी करना चाहिए। आया है पीयूष धारा में बताया गया है, खाते भूम शोधने, यानी खात का अर्थ होता है खोदना, यानी नींव की खुदाई हम कहाँ से प्रारंभ करें, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसके विपरीत दिशा से अगर आप कार्य नींव की खुदाई आप करते हैं तो वह आपको अशुभ फल भी दे देगा और आपको अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा होंगी, धन का भी नुकसान होगा, कष्ट भी झेलना पड़ेगा। कभी भी आप ये ध्यान रखें कि ये जो बातें बताई गई हैं, जिधर राहु का मुँह हो उधर कभी भी नहीं खोदना चाहिए, नींव नहीं डालना चाहिए। अगर उधर आप भूलवश यदि आपने अगर ऐसा किया तो आपके जीवन में जिस समय से मकान प्रारंभ होगा अनेक प्रकार की संकटें ही आपके सामने आती जाएंगी। मान लीजिए आपको अगर जानकारी नहीं है तो इस विषय में आप किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से आप सलाह ले करके, उनसे जानकारी ले करके तब आप ये नींव पूजन का कार्य प्रारंभ करें। तो इस नियम के अनुसार यदि आप नींव पूजन करते हैं तो आपका परिवार बहुत ही खुशहाल रहेगा और उस मकान में आप जब रहेंगे तो आपकी काफ़ी वृद्धि भी होती रहेगी और आपके परिवार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। तो प्रिय मित्रों, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर नींव खोदने का प्रयास करें तो आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तो यदि ये मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि एक बार आप कर चुके हैं तो दोबारा फिर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।